ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा की दी गई विधियों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं। एक एक मर्यादा हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में मदद करती है। तो आज की मर्यादा को समझते देखते हैं। संकल्प बोल कर्म में भी श्रीमत। तीन बातें। संकल्प बोल कर्म में श्रीमत। किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करो कि किसी श्रीमत के मर्यादा की लकीर से बाहर जा रहे हैं। कुछ नहीं बाबा, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, जब मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तब माया आकर्षित कर मेहनत कराती है। वंडरफुल बात है, याद रखने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। और आज की मर्यादा है सत्य का संग, है ना। अभी तक हमने जो मर्यादाएं ली, अमृत वेला उठने की, पढ़ाई की, फिर शुद्ध भोजन की, और अभी आज की मर्यादा है सत्य के संग की। तो बाबा ने यहाँ बहुत अच्छी बात करी कि संकल्प बोल कर्म। पहले हम इस बातों को समझ नहीं पाते थे। जैसे संकल्प जैसी वृत्ति होगी वैसे ही बोल होंगे और वैसे ही कर्म होते जाए, ऑटोमेटिक सिस्टम। तो अगर श्रीमत में है, मर्यादाओं में है, तो वो मर्यादाओं में रहते हैं तो कोई मेहनत नहीं होती, मन में कोई खिटपिट नहीं हो, बोल कभी भी इधर उधर नहीं हो, कर्म सभी को संतुष्ट करने वाले। बाबा ने तो बोला है ना कि संतुष्ट करना है सब। तो जैसे संकल्प होंगे वैसे ही बोल होंगे और फिर वैसे ही कर्म होते जाएंगे। परंतु संकल्प भी कैसे करने हैं बाबा ने इसके लिए भी कहते हैं श्रीमत। हर बात के लिए हम सभी तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान का संग, नहीं तो कितने प्रकार के संग है। जैसे मान लो संकल्प कैसे आते, इंफॉर्मेशन, बाहर कोई बात सुन ली, किसी की बातें सुन ली, कुछ देख लिया, न्यूज में देख लिया, कुछ मोबाइल पे पढ़ लिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो बुद्धि जो है वहां चलने लगी। संकल्प ऐसे उत्पन्न व्यर्थ के उत्पन्न होंगे। तो बाबा हमें बहुत मर्यादा देते हैं कि तो बच्चे न, हम इस बात को बहुत अच्छी रीति अंडरलाइन करें। सत्य का संग, तो संग कितने प्रकार की। एक तो हुआ जब हमारी बुद्धि न्यूज की संग है तो न्यूज का संग हो गया, इंफॉर्मेशन, किसी से बात कर रहे हैं उसका संग हो गया। अच्छा, कई बारी क्या होता है हम शास्त्रों के संग भी चलते हैं, पर इस समय संगम पर बाबा ने हमें श्रीमत दी, सारे ही संग तोड़ एक के संग जो सत्य संग। मैं आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, बाकी इस दुनिया में इस समय, तो बाबा कहते हैं ना बच्चे झूठी हो गई है दुनिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से कहीं बाहर चले जाना है। एक बारी क्या हुआ कि एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक माता पिता के गांव में रहते सिंपल किसान घर के एक बेटा था, लौता। तो बेटे को पढ़ने के लिए दूर भेजा। अब बच्चा जो है, क्योंकि बहुत ही नाजों से पला हुआ बच्चा, जब गया वहां पे तो उसको माता पिता की बहुत याद सताती थी, पढ़ नहीं पाता था। पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे ना, तो गुरुकुल में तो बिल्कुल ऐसा माहौल बड़ा सुंदर होता था, सारे काम बच्चों को खुद ही करने हैं, क्योंकि हर चीज सिखाया करते।
लकड़ियां भी लानी है, भोजन भी तैयार करना है, झाड़ू भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं और पढ़ाई भी करनी है। सारे ही काम करने हैं, सब्जियां भी उगानी है, सब काम अपने इंडिपेंडेंट करने। तो ये बच्चा जो है रोता रहता है, काम मतलब किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। तो गुरु ने संदेश भेज के माता पिता को बुलाया। अब हुआ क्या, माता पिता जब पहुंचे, अब हालांकि माता पिता भी तो अंदर से उस बच्चे के लिए कितने व्याकुल होंगे मिलने के लिए, और अटैचमेंट भी है। दुनिया इस समय ऐसी ही है। परंतु जब गुरुजी ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा है, तो माँ ने कदम उठाया। माँ ने बोला कि गुरुजी, आप ना जब ये ऐसा करे इसको डांटो, इसको समझाओ, थोड़ा सा आप जो है डिसिप्लिन में इसको लाने के लिए कुछ करो। तो बच्चा वहीं सुन रहा था सारी। तो उसको लगा कि मेरी माँ जिसके लिए मैं इतना रो रहा हूँ, पिताजी के लिए इतना रो रहा हूँ, माता पिता ने तो बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, तुमको यहीं रहना है, यहीं पढ़ाई पढ़नी है, आगे बढ़ना। अब ये सब बात हो गई, माता पिता तो घर आ गए वापस। तो उस बच्चे के मन में लगने लगा कि ये क्या हो गया, मतलब मैं जिनके लिए रो रहा हूँ उन्होंने तो मुझे बोला कि नहीं तुम्हें यहीं रहना है, यही तुम्हारी दुनिया है फिलहाल, अभी हमारा रोल खत्म। बाबा हमें यहाँ पर एक सीख देता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य है। कहते बच्चे, जब कलयुग में तुमको रहना नहीं, तो कलयुग की दुनिया से संग रखना क्यों? क्यों बुद्धि को अटकाया हुआ है कलयुग? कलयुग मीन्स हर वो आत्मा जो कलयुग में जीना पसंद करती है, हर वो आत्मा। हमारे अपने भाई बहन भी हो सकते हैं, लौकिक माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। कार्य यहीं पे रहते हुए करने हैं, पर बुद्धि उस संग में होनी चाहिए, परमात्मा के संग में, क्योंकि हम सब फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें ज्ञान मिला कि हम कौन और परमात्मा कौन और समय कौन सा है। तो जैसे उस बच्चे ने अब उस दुनिया जो वहां की दुनिया थी, यानी सारे अध्यापक हो गए, सब उसके फ्रेंड्स हो गए, उनको अपनी नई दुनिया माना, तो फिर वो आगे जाके बहुत बड़े राजा बने। नाम तो मुझे नहीं मालूम, परंतु कहने का तात्पर्य यही है कि बाबा क्या कहता है इस कहानी के जरिए, कहता है बच्चे, आगे आपको विश्व राज्य अधिकारी बन, सतयुग में। तो जब सतयुग की दुनिया में जाना है तो कलयुग से नाता रखना क्यों? नाते का मतलब रिश्ता तोड़ने को कभी नहीं बोला है उसने। हाँ, अंडरलाइन करनी है ये बात। कई बारी हम इस मत में चलने लगते हैं। आजकल बहुत यूट्यूब पर अनेक चीजें, ज्ञान अपनी अपनी रीति में श्योरिटी से भी आने लगा। नहीं, अंडरलाइन करनी है ये बात। बाबा ने संघ जो है, बाबा संघ जोड़ने को बोला है, और जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मर्यादाओं के संग निभाने को बोला है। कितनी अल्टीमेट बात है। बाबा कहते बच्चे, आप बच्चों के जितने रोल है उसको एक्यूरेसी से एक्यूरेटली निभाने हैं, परंतु रहना मेरे संग है। अब कहने का अर्थ बाबा कहता कि यहाँ पे जितने भी आपके जो रिश्ते हैं लौकिक, उनको अलौकिक आपको बनाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलौकिक बनाना अर्थ मैं आत्मा और उस आत्मा को साक्षी रूप में देखूं, ड्रामा को बीच में रखूं कि हर आत्मा का अपना अपना रोल है, ड्रामा है। मेरा ये रोल फिलहाल ये है कि मुझे अपनी स्थिति को उत्तम बनाना है। हम्म, इसके लिए मुझे उसका संग चाहिए। और मानो जो कलयुग में आत्मा है, उसका रोल फिलहाल हो सकता है वही हो, तो उसमें हमें जो है कभी भी एंटेंगल नहीं होना, एक दूसरे को देखकर फंसना नहीं है, संकल्पों में उलझना नहीं है। और फिर चेकिंग पॉइंट बाबा ने क्या बोला कि संकल्प बोल कर्म अगर कहीं इधर उधर लूज हो रहे हैं, कहीं कई बार कहते हैं हमारे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, गलत बातें चलती, हम गलत बोल देते हैं, गलत कर्म कर देते हैं, गलतियां हो जाती। तो बाबा ने उसी के लिए बोला कि मर्यादाओं की लकीर से बाहर तो नहीं जा रहे हो बच्चे, चेक करो। क्योंकि अगर लकीर से बाहर जाएंगे तो फिर माया कहते खड़ी है वो तो,
वो तो खड़ी है आप बच्चों को पकड़ने के लिए। तो हमारी चेकिंग आज जो है ये है कि श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत, कई लोग पूछते हैं श्रीमत क्या होती है। तो बाबा की जितनी भी वाणियां हैं, महावाक्य है, उससे हमें श्रीमत। तो जैसे ये संघ की श्रीमत है, बाबा कहते सब संग छोड़, बाबा संग अपने आप को जोड़। सत्य का संग, सत्य संग यानी कि सत्य का संग कैसे, मैं आत्मा परमात्मा और ड्रामा में मेरा इस समय का पाठ क्या है, रोल क्या है, सत्य, सत्य की यात्रा। इसीलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते। तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम होने चाहिए। तो सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे सत्यम सुंदरम बनने के लिए मर्यादाओं को हमें जो है, श्रीमत को जो है फॉलो करना। जैसे बाबा कई बारी चेकिंग के पॉइंट देता है कि बच्चे ये चेक करो कि बैलेंस कितना है। क्या हर बात में बैलेंस है, सोने में, खाने में, पीने में, चलने में, बात करने में, हर बात में। तो वो ये एक श्रीमत है कि हमें बैलेंस को चेक करना है। बाबा की हर एक बात, हर एक वाणी में श्रीमत। सुबह उठने की श्रीमत है, खाना खाने की श्रीमत है, क्या करना है, कैसे बोलना, हर चीज की श्रीमत बाबा। तो ये सारी ही श्रीमत को हम तब मान सकते हैं, मर्यादाओं में तब अच्छे से चल सकते हैं जब वो सत्य का संग हमारे साथ होगा। नहीं तो इस कलयुग में तो अनेक प्रकार की अलग अलग मत है। मन मत से बहुत चलते हैं, मन मत से चलते संस्कार है ना पुराने, 63 जन्मों के संस्कार है। मन मत से चलते हैं, तो मन मत से जब चलते तो संस्कार बहुत कड़क है। तो फिर तो इस जर्नी पर, इस यात्रा पर आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयां आती। एक बार क्या हुआ, 2015 के आसपास की बात। तभी जो है बाबा संग मेरा कुछ समय तो हो चुका था, चलते चलते चलते। अच्छा दिखता तो है नहीं ना ऐसे, साकार में तो है नहीं, दिखता ऐसे है नहीं, सिर्फ बात हो रही है संकल्पों से। तो कोई एक ऐसी बात थी, तो मैं सलाह ले रहा था, सबसे सलाह ले ली, पिताजी से ले ली, लौकी, एक मेरा दोस्त था उससे ले ली, फिर बाबा। बाबा कहते बच्चे आपने तो सलाह ले ली है ना। तो मेरे को उस समय वो दिन, जो डेट भी याद, अप्रोक्सीमेटली 16 दिसंबर के आसपास की बात है। और वो दिन और आज दिन मैंने कभी किसी से सलाह नहीं, उनके अलावा किसी से भी नहीं, लेता ही नहीं। उन्होंने रिवर्स में ये लाइन मुझको बोली कि बच्चे सलाह ले लेना, तो अब बाबा की सलाह क्या करनी। तो तब मुझे समझ में आई उस सलाह की वैल्यू, श्रीमत की वैल्यू। कहते बच्चे बाबा श्रीमत नहीं देगा, ये श्रीमत को फॉलो नहीं करेंगे तो बाबा क्यों देगा। तो बाबा ने हमेशा हम बच्चों को श्रीमत इसलिए दी क्योंकि हम अपनी यात्रा को सक्सेसफुल कर सके। बाबा का वर्षा जो है जीवन मुक्ति का, वो प्राप्त कर सके। तो बाबा कहते बच्चे अब तो आपने सलाह ले ली, फिर वो दिन और आज का दिन जो है कभी भी ना, किसी भी चीज के लिए। बाबा बाबा बताएंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर ठीक है, अपनी मत भी नहीं। क्योंकि जहाँ अपनी मत मिक्स होती है तो फिर वो कड़क संस्कार हैं पुराने। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, ज्यादातर तो बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार होते हैं हम आत्माओं, धीरे धीरे होते हैं ना सोल कॉन्शियसनेस। अपनी मत जहाँ मिक्स करेंगे तो फिर वो तो मिस्टेक हो जाती, फिर बुद्धि भटकती रहती है। पर तब से लेकर मैंने ये चीज पर्सनल महसूस करी, वो दिन और आज के दिन यहाँ कुछ भी नहीं चलता है। हम्म? पता है जो बाबा ने बोला वो करना है, तो सोचना क्यों है। पिछले दिनों क्या होता था, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, क्लास के लिए बिना में खूब ये बताएंगे, ये बात करेंगे,
खूब तैयारी, अंत में चेंज हो जाता था। बाबा जो बताएंगे वो करना है, बाबा का कार्य है। तो फिर उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन भी छोड़ दिया। बाबा क्या पढ़ाना है आज? अच्छा बच्चे ये पॉइंट पे बात। उससे एक्स्ट्रा एक शब्द भी मैं कभी नहीं। बाबा ने जो बताया, जो कहानी बताई वो बतानी है, और उसके बाद चाहे 5 मिनट हो, 20 मिनट हो, 2 घंटे, कुछ नहीं सोचना उसके अलावा एक्स्ट्रा एक चीज में। और बस फंक्शन। तो इतना 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 प्रैक्टिकल रूप में फायदा कि एक तो संकल्प कोई नहीं चलते, कुछ भी होता ही नहीं। व्यर्थ के न संकल्प चलते, न व्यर्थ के कर्म होते, न व्यर्थ की बात। तो इसीलिए जब हम इसको निश्चय से फॉलो करें, निश्चय की जरूरत है ना। बाबा जो बोल रहा है उसके ऊपर चलने के लिए, श्रीमत को फॉलो करने के लिए निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा तो गायन भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। और संशय बुद्धि तो पता ही है क्या होता है, उसके अपोजिट है ना। विषयंती मतलब उसका विनाश ही हो जाता है। जो भी कार्य अगर हम करें उसमें संशय हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो श्रीमत मतलब जब हम बाबा के संग जो है मन से जुड़े हुए हैं, तो उसकी बात को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सत्य के संग में है। बाकी के संग शरीर रह रहा है, पर मैं आत्मा मन बुद्धि से बाबा के संग हूँ। ये बात की आज हमारी चेकिंग दिन भर, और आज से हर दिन। हाँ, चेकिंग कैसे करेंगे? बाबा बहुत अटेंशन देता है। बच्चे खाने, जब खाना खा रहे हैं क्या चल रहा है चेक करो। वॉक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं क्या चल रहा है मन में, चेकिंग करिए। तो वहां पर अगर हमारा संग में हमारा भगवान के साथ संग बना हुआ है, कंटिन्यूस कनेक्शन बना हुआ है, तो फिर इधर उधर जो है बुद्धि जाएगी नहीं, और धीरे धीरे हम सबकी स्टेज जो है बहुत ऊंची, वाइब्रेशन बहुत ऊंची होते चले जाएगी। और इतना सुंदर एक्सपीरियंस है ये बाबा के संग का कि सब बहुत अच्छे। और फिर तो कहते भी है ना, जिसके संग है, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करे कोई आंधी तूफान, कुछ नहीं कर सकता। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं हमारे कर्म अनुसार, सभी की आती हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आती। परंतु जब बाबा संग है, क्योंकि हमने कनेक्शन इतना परफेक्ट उससे जोड़ा हुआ है, तो फिर वो आंधी तूफान लगते नहीं। कुछ नहीं, एक साइड सीन के जैसा चलता है, आता है जाता है, कुछ है नहीं। मुझे आज भी याद आता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आप बच्चों के सामने ना माया भी, कोई भी प्रकृति के कोई सीन भी हूं करके बड़े आएंगे, फिर देखेंगे अरे ये बच्चे तो बिल्कुल बाबा के संग सर झुका के चलेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है यहाँ पर कि लगभग 3.5 महीने हो गए मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और एक दिन भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। ये भी वंडरफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि निश्चय है मुझे उसके ऊपर। और इतनी अच्छी पालना, क्या खाना है क्या पीना है, बच्चे ये लेना है ये नहीं लेना, इतने 5 बादाम लेने हैं, ये चीज नहीं खानी, हर चीज एक्यूरेसी से श्रीमन। ऐसी पालना कोई नहीं दे सकता, सिर्फ वही दे सकता। तो ये सब वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये मेरे नहीं आप सबके भी हो सकते। इसीलिए श्रीमत को फॉलो, मन मत को बिल्कुल भी नहीं, न्यूज की मत को बिल्कुल भी नहीं, नो मत, ओनली श्रीमत। क्योंकि बाबा इस समय हमारे संग है और हम ये जान चुके हैं। और संग हमें तब उसका मिलेगा जब हम उसकी बातों को, जैसे नॉर्मली अगर हम देख लें, लौकिक में भी मानो अपने दो जो है लौकिक बच्चे हैं, तो किसकी बात जो है, जो हमसे बहुत प्यार करते माता पिता, किसकी बात को हम ज्यादा महत्व देते?
मानो बच्चे को हम कुछ कहते और वो बच्चा हमारी बात को सुनता है, रिस्पॉन्स करता, उसी को तो ज्यादा प्यार देंगे। जो सुनता ही नहीं है, फिर ठीक है, माता पिता का कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा, तो रोल है। पर प्रेम जो है उसको मिलता जो फॉलो करता है, जो सुनता है, समझता है, अपनी बात रखता है, पूछता है, उसी को तो प्रेम माता पिता का ज्यादा। तो सेम ही तो है, बस अपना है कि हमारे लौकिक में 2 4 5 बच्चे, 8 बच्चे, उसके 800 करोड़ बच्चे हैं लगभग। और 800 करोड़ बच्चों में से हम कितने 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 कितने, जितना मर्जी कितने जोड़ लो, कितने भाग्यशाली कि बस मुट्ठी भर, बाबा कहते हैं मेरे तो मुट्ठी भर बच्चे हैं जो मेरी बात को समझ पाते हैं, जो मुझे सुन पाते हैं, जो मेरे सुनी हुई बातों पर अपने जीवन को चला पाते हैं। और ये सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस है, दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में रहना ही नहीं, उस दुनिया में रहना, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ इस समय सबसे सुंदर अनुभव है ना। मुझे लगता है कि अब हम सभी बातों को, श्रीमत को फॉलो करेंगे, बाबा संग रहेंगे। हम अब सबके अपने अपने अनुभव भी हैं, तो उस अनुभवों को और बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय ये अनुभव की अथॉरिटी हमें मिली हुई है। अगर हमारे अनुभव अभी नहीं, तो अथॉरिटी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बाबा कहते हैं अनुभवों की अथॉरिटी को बढ़ाइए बच्चे। अनुभव आपके पास बहुत होने चाहिए बाबा के संग। और कहते हैं जिसके संग, वो सत्य संग है जिसका, उसको प्रकृति भी बहुत हेल्प करती है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, सब होता जाएगा, साधन सुविधाएं प्रकृति मुहैया कराती, प्रकृति साथी बन जाती, आत्माएं साथी बन, ये पर्सनल अनुभव। आज मुझे इतना ही कहना है, बात इतनी ही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे बाबा हमें क्या बताएंगे। आज तो मुझे भी नहीं पता कल क्या बताने वाले, तो कल की कल देखेंगे। ओम शांति, सभी को ओम शांति।